नमस्कार साथियों, अच्छा पर्सन सीरीज के लेक्चर 7th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम पास्कल ट्रायंगल को पढ़ने वाले। पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, पास्कल ट्रायंगल का यूज कहां और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखने का एक पैटर्न होता है, और वो जो पैटर्न जब हम लिखते हैं ना तो ट्रायंगुलर शेप में हमको देखने को मिलता है, उसी को हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब जो द्विपद प्रसार हम करते हैं तो उस प्रसार में जो हमारे पास संख्यात्मक गुणांक होते हैं ना उनको लिखने का एक तरीका होता है, और वो जो तरीका है जब हम लिखते हैं उस पैटर्न को तो वो एक त्रिभुजाकार रूप में देखने को मिलता है, तो उसी को हम पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं बाइनोमियल एक्सपेंशन, सपोज ए और बी वाली टर्म लेके चलते हैं, ए प्लस बी होल राइज टू पावर कुछ भी हो सकती है, सपोज एन है ना। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करने के बाद जो हमको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मिलेंगे, जो संख्यात्मक गुणांक मिलेंगे ना, उनको लिखने का एक पैटर्न, और वो जो पैटर्न है वो ट्रायंगल फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ठीक है, उसी को पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसका यूज कहां होगा, तो इसका यूज एक तो यही मैंने आपको बताया कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, बड़ी पावर वाली टर्म आ गई, जैसे मान लो ए प्लस बी होल राइज टू पावर 0, ये तो हम अच्छे जानते हैं, ये क्या होता है 1 होता है। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, इसकी पावर को 1 कर दूं तो ये भी हम जानते हैं ए प्लस बी आएगा। अगर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की बात करता हूं तो ये भी हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब करूं तो ये भी हम जानते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। अगर मैं a प्लस बी होल राइज टू पावर 4 की बात करूं तो क्या आएगा भाई, ये तो हम पढ़ते आए हैं, हमारी बुकों में है। ठीक है, इस टाइप के जो एक्सपेंशन है वो हमारे यहाँ पे नहीं है, तो इनको सोल्व करने के लिए यहाँ पे इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो कौन सी टर्म आएंगे, तो उसके लिए हम पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो यूज कैसे होता है, तो उसके लिए कोई एक पैटर्न हमको फॉलो करना होता है, और वो जो पैटर्न है वो क्या है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, वही हमारा पास्कल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोट की हो, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा हमको टर्म देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे पावर कितनी है 0 है तो हमको एक टर्म मिल रही है ना। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितनी है, एक ही टर्म है। अगर मैं पावर को 1 कर रहा हूं तो हमको 2 टर्म देखने को मिल रही है। अगर मैं पावर को 2 करता हूं तो हमको 3 टर्म देखने को मिल रहे हैं, मतलब 3 पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पावर घात को 3 करता हूं तो मेरे को 4 पद मिल रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 4 पावर करता हूं तो मेरे को कितने टर्म मिलेंगी, 5 टर्म मिलेंगी। ऐसे 5 पावर के लिए 6 मिलेंगी, n टर्म के लिए n+1 टर्म मिलेंगी। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, और वो क्या कि जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, आगे वाली ब्रैकेट में आगे वाली a, उसकी एक्सपोनेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जा रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a की पावर 1 है, फिर यहाँ पे a की पावर क्या है 0 है, इंटू 1 मान सकते b रहेगा, मतलब इसके पास a की पावर 0 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो a की एक्सपोनेंट पहले कितनी है 2 है, फिर 1 कम हो गई 1 आ गई है, फिर क्या है a राइज टू पावर 0 वाली टर्म है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है फर्स्ट वाली। ऐसे इसमें a की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ऐसे ही a की पावर 4 में क्या आएगा, पहले 4 वाली आएगी पावर 4 वाली, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, और फिर 0 वाली आएगी। इसके साथ एक चीज और देख रहे हैं हम कि ये जो सेकंड वाली टर्म है ना b वाली, इसके एक्सपोनेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, स्टार्ट 0 से हो रही है। देखो यहाँ पे b नहीं है, मतलब b की पावर 0 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, उसके बाद एक पावर बढ़ा दो b की पावर देखो 1 है। ऐसे इसमें 2 पावर वाले में क्या b की पावर 0 है स्टार्टिंग में, तो फिर b की पावर 1 हो गई है, फिर b की पावर 2 हो गई है। ऐसे 3 वाले में यहाँ पे b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1 है, फिर b की पावर 2 है, और फिर इसकी पावर 3 आ रही है। आगे वाले की जो टर्म जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और पीछे वाले की इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये पैटर्न कौन सा फॉलो करते हैं तो उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सपोनेंट है ना उसको मैं n बोल देता हूं, a प्लस बी होल राइज टू पावर n हम लेके चलते हैं, ये पावर को मैं n ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं n को 0 लेता हूं, n इक्वल 0, तो मेरे को केवल और केवल एक ही टर्म मिल रही है, और उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, वो खुद ही एक नंबर है ना, तो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो खुद ही होगा, 1 हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं, यहां पे अगर मैं n इक्वल 1 की बात करूं, है ना, n इक्वल 1 इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पे मेरे को देखो 2 टर्म मिल रही है, एक तो a और एक दूसरा b मिल रहा है, दोनों प्लस की हैं। ठीक है, तो इनमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो क्या क्या है, इसमें 1 है, इसमें 1 है ना। तो 1 के लिए क्या लिखा मैंने, 1 और 1। यहां पे जो हम पैटर्न लिखना चाह रहे हैं ना वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का लिख रहे हैं। ठीक है, संख्यात्मक गुणांकों का जो पैटर्न है वो लिख रहे हैं। n इक्वल 1 हो गया। n इक्वल 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 के लिए क्या आएगा, देखो
यहां पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यानी 1 2 1 1 2 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने 2 के लिए, इसके सामने 1 2 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं n इक्वल 3 की, तो 3 के लिए क्या आ रहा है, देखो 1 3 3 1, तो 3 के लिए हो गया 1 3 3 और 1। ठीक है, ऐसे ही अब मैं n इक्वल 4 ले सकता हूं, n इक्वल 5 n इक्वल 6 से सभी को लिख सकता हूं इस टाइप से, जो भी आगे आएंगे। ठीक है, कैसे, इस पैटर्न को यूज करके। देखो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले से तो हमको कुछ नहीं मिल रहा ना, लेकिन बाकी पैटर्न से और इनको भी अगर इंक्लूड करें तो एक चीज हमको क्लियर हो रही है कि स्टार्टिंग और एंडिंग एक के साथ हो रही है ना। तो स्टार्टिंग में लिखा मैंने 1, किसके लिए, 3 के लिए ही हो गया, 4 के लिए स्टार्टिंग में क्या लिखा मैंने 1। फिर देखो क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं n इक्वल 2 वाले की बात करूं, तो 2 वाले में क्या किया, फर्स्ट 1, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को 1 + 1 2, और लास्ट खत्म भी 1 से कर दिया। अगर मैं n इक्वल 3 की बात करता हूं, तो स्टार्टिंग 1, फिर इन दोनों को प्लस किया, इसने इन दोनों को प्लस किया, और क्या आ गया, दोनों को प्लस किया तो 3 आ गया, तो वो 3 लिखा, इन दोनों को प्लस किया, अब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो 2 + 1 3। ठीक है, और लास्ट में फिर से 1 लिख दिया। ओके, n इक्वल 4 की अगर हम बात करते हैं, तो 4 के लिए क्या आएगा, देखो अब स्टार्टिंग हमको 1 से करनी है, इन दोनों को प्लस करके यहां पे लिखो, 2 3 + 1 4, तो 4 को मैंने यहां पे लिखा, फिर इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 3 + 3 6, फिर कितना आएगा, 3 + 1 4, और एंडिंग किससे करनी है, 1 से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं n इक्वल 5 की, तो 5 के लिए क्या आएगा, स्टार्टिंग 1 से करो, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दो, 4 + 1 5, इन दोनों को प्लस करो, 6 और 4 10, इनको प्लस करो 10, इनको प्लस करो 5, और लास्ट 1। ठीक है, ऐसे ही n इक्वल 6 के लिए भी मैं लिख सकता हूं, n इक्वल 6 के लिए क्या लिखा जाएगा, स्टार्टिंग किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो लिख दिया मैंने 1 n इक्वल 6 के लिए, फिर इन दोनों को प्लस कर लो, फर्स्ट 2 को, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6, इनको प्लस करो 15, इनको प्लस करो 20, इनको प्लस करो 10 और 5 15, इनको प्लस करो 6, और लास्ट 1। ठीक है, ऐसे ही आगे भी हम बढ़ सकते हैं, जैसे n इक्वल 7 की अगर मैं बात करता हूं, तो वो क्या आएगा, यहां पे 1, यहां पे 1 + 6 7, और ये कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 35, ये कितना आएगा 35, ये कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 7, और लास्ट 1। ठीक है, लास्ट 1 हो गया। ओके, ऐसे ही 8 के लिए 9 के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहां पे लिखा था a + b होल राइज टू पावर 4, a + b होल राइज टू पावर 4, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो n इक्वल 4 की बात कर रहा है वो, तो n इक्वल 4 के लिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 4 6 4 1, है ना, इसी को हमको फॉलो करना है, 1 4 6 4 1। ठीक है, अब ये जो a और b है, इनके एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो a मतलब आगे वाली जो टर्म है उसकी तो एक्सपोनेंट को हम डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले तो आएगी a की पावर 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, फिर 1 कम कर दो a की पावर को, और b की पावर 1 बढ़ा दो। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, a की पावर 1 कम करो 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a की पावर 1 और कम कर दो, 3 में से 2, और b की पावर 1 बढ़ा दो, 1 और 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा b की पावर 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1 को तो हटाओ। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो, तो 1 तो 0 हो जाएगा, और b की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, टर्म काउंट करके देखो 5 आनी चाहिए, इस पावर से एक ज्यादा, 1 2 3 4 5 ही आ रही है। ठीक है, ऐसे a + b होल राइज टू पावर 5 के लिए भी हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और नोट की हो आपने यहां पे, और वो क्या कि ये जो कोफिशिएंट्स है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमने लिखे, तो इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या है 1, किसी में भी देख लो, स्टार्टिंग में 1 तो एंड में 1, है ना, फर्स्ट और लास्ट प्लेस सेम, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट वो भी सेम। ठीक है, बीच में ये खुद ही बच गया, चाहे इधर से तीसरा हो चाहे इधर से तीसरा हो, सेम ही आएगा। ऐसे इसमें देखो फर्स्ट में और लास्ट में सेम है, सेकंड नंबर पे और सेकंड लास्ट पे सेम है, थर्ड नंबर पे स्टार्टिंग से और लास्ट से थर्ड नंबर दोनों सेम है। ठीक है, किसी में भी देख लो आप, ये पैटर्न आपको यूज
मतलब दिखेगा, सभी में दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक यूज और है, कहां पे यूज है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, या फिर आप उसको बोल सकते हो अपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हो तो बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है, उसमें भी इसका यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भी कॉइन को 2 बार फेंक दें या 2 बार उछाल दे, टॉस कर दे, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं टोटल आउटकम को। 3 के लिए भी हम कर पाते हैं, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ये जो होते हैं ना, जो बड़े नंबर में ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इसका यूज होता है। कैसे होता है, तो एक बार मैं इसको रफ करता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर कॉइन को 4 बार टॉस कर दें, कितनी बार, 4 बार, तो अब मेरे को बताओ, कॉइन को 4 बार टॉस करें तो मिनिमम हेड कितने आ सकते हैं, मिनिमम, कम से कम, अरे कॉइन को तो 4 बार ही टॉस किया, 16 कैसे आ जाएगा, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 2 से कम ना हो सके, 1 से कम ना हो सकी, हाँ, अब ये तो होंगे ही फिर बोलिए एक बार, कोई भी चीज जब तो फेंका हो तो माइनस में कैसे चले जाएगी, या तो आगे को ही करना, आओगे तो 1 या 2 या 3 या 4 बार ही तो आएंगे, हाँ, आओगे को मतलब 0 होगी ना, ठीक है। तो मिनिमम क्या है, 0, ठीक है, और मैक्सिमम बताओ, अरे 4 बार फेंका तो 4 बार ही आएगा ना, 8 कैसे आएगा, हाँ। देखो, नंबर ऑफ हेड और टेल, और यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो इनको समझो। जैसे मैंने कॉइन को 4 बार टॉस किया, कितने बार टॉस कर दिया कॉइन को, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, ना दिख रहा तो बैठ को, देखो नंबर ऑफ हेड और टेल, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल कितने आएंगे, पहले मैं बात कर रहा हूं कॉइन को अगर 4 बार टॉस करें, अगर कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं ना, तो उस केस में नंबर ऑफ हेड या फिर नंबर ऑफ टेल कितने आ सकते हैं, मिनिमम कितने आएंगे, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4, ठीक है। देखो, या तो एक भी हेड नहीं आया, सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर एक केस की बात करूं, जैसे कि हेड की बात करूं, तो हेड मान लेते हैं एक बार भी नहीं आया, मतलब 0, एक बार आ गया, एक हेड हो गया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ये हमारे पास कितनी केस है, 5 केस है ना, हेड के आने के। अच्छा, अब ये जो 5 केस हैं, इनमें अगर मैं बात करूं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे हमारे पास, उसमें से एग्जैक्ट 0 टाइम हेड, यानी एक बार भी हेड ना आए, तो ऐसे कितने केस है, 1। अगर एक बार हेड आए, 1, 2 तो कितने हैं, तो उसके लिए हम पास्कल ट्रायंगल यूज करते हैं, या तो आपको लिखना पड़ेगा, वो 16 केस लिखने पड़ेंगे। मान लो इसको भी हम कोशिश कर लेंगे, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, है ना, 10 बार हम फेंक रहे हैं कॉइन को, तो उनको लिखना थोड़ा टिपिकल है। 2 की पावर 10 कितना आएगा, 1024 लिखते रहेंगे क्या, ठीक है। तो उसके लिए जो पास्कल ट्रायंगल है ना, इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि हेड मेरे को एक बार भी नहीं मिला, यानी 0 टाइम हेड आया, है ना, तो उस केस में, या एक बार हेड आए, उस केस में 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, तो हेड के लिए जो पॉसिबल आउटकम क्या क्या बनेंगे, है ना, तो हेड के लिए पॉसिबल आउटकम के लिए हमको क्या करना होगा, कितनी बार फेंका गया है कॉइन को, 4 बार, है ना। तो n = 4 के लिए बताओ मेरे को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या क्या मिले थे, 1 4 6 4 1, पास्कल ट्रायंगल में वही यहां पे लिखने 1 4 6 4 1, मतलब अगर एक बार भी हेड नहीं आया, तो वो जो टोटल कितने 16 केस बनेंगे ना, 2 की घात 4, 16 हेड हो या टेल हो, 2 बार टेल आएगा तो 2 बार के लिए मतलब 6 केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। जब तू 16 केस लिखेगा ना, तो उसमें से 6 केस ऐसे होंगे जिनमें 2 बार टी होगा, बाकी टाइम एच होगा। कितनी बार को टॉस किया कोइन को, तो कितने आ सकते हैं, 4 ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें पास्कल ट्रायंगल यूज होगा, 1 4 6 4 1। अगर मैं 5 बार बोल दूं, तो 5 वाले जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएंगे,
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमको लिखनी है तो देखो 3 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, इनको प्लस करके देखो वापस हो जाएगा 16 ही आ रहा ना, यानी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इनमें भी इस पास्कल ट्रायंगल का यूज होता है। ठीक है।